इसमें क्या है ये देखिएगा, ये तल अवतल आदि नीचे के 7 लोक हैं, इनमें पाताल लोक और ये अपनी पृथ्वी लोक जहां पर हम विराजमान हैं, और ये स्वर्ग लोक है। स्वर्ग के साथ ही नरक बना है, ये सारा स्वर्ग लोक है, ये आधा इसमें से नरक है। और ये परमात्मा इन तीनों भगवानों की, श्री विष्णु जी, ये विष्णु लोक अलग से है राजधानी इनकी, ब्रह्मा का लोक अलग है, श्री शिव का लोक अलग है। ये तीनों परमात्मा अपने अपने राजधानी में बैठकर और इन तीनों लोकों के प्राणियों को कंट्रोल करते हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नीचे ये पाताल लोक। इन 3 लोकों के ऊपर ये एक एक विभाग से के मालिक हैं, और ये है पूरा एक ब्रह्मांड। इसमें ऊपर एक ब्रह्मलोक है, ये सारा ब्रह्मलोक है इतना, ये देखिएगा। श्री रजगुण ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, और श्री विष्णु जी को शेषनाग पर, शेषनाग की सैया पर, और श्री महेश जी को ये कैलाश पर्वत पर रख करके युवा होने तक इनको अचेत रखता है, और अपनी पत्नी दुर्गा के द्वारा इनकी परवरिश जारी रखता। जैसे कोमा के अंदर व्यक्ति को पता नहीं होता तू कौन है, लेकिन उसको आहार मिलता रहता, उसका शरीर स्वस्थ रहता है, फिर उनको एकदम सचेत कर देता है। ये तीनों फिर एक एक विभाग के कंट्रोलर बना देता है। रजगुण ब्रह्मा से, रजगुण ब्रह्मा जी के शरीर से एक ऐसी शक्ति निकल रही है जिसके प्रभाव से सभी प्राणी, तीनों लोक के प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं। और भगवान विष्णु जी के शरीर से ऐसी शक्ति निकल रही है, वो सतोगुण, जिससे हम एक दूसरे में ममता, परिवार में आपस में प्रेम, भाई बहन का प्यार, संपत्ति में मोह, ये हमारे वश का नहीं, कैसे दूर हो जाए। ऐसे ही तमोगुण भगवान शंकर जी, भगवान महेश जी के शरीर से ये तमोगुण शक्ति अपने ऑटोमेटिकली निकल रही है, और सबको यहाँ जितने भी 3 लोक के प्राणी सब पर प्रभाव डालती है। जैसे पुण्यात्माओं पहले आप जी को उदाहरण देते हैं कि रजगुण प्रधान अक्षेत्र क्या है, सतगुण प्रधान अक्षेत्र कैसा है, और तमोगुण प्रधान अक्षेत्र कैसा बनाया है। ब्रह्मलोक के ऊपर के क्षेत्र में, लास्ट में, जहां कोई नहीं जा सकता, वहां पर ना ब्रह्मा जी जा सकते, ना विष्णु जी जा सकते, ना शिव जी जा सकते। वहां केवल दुर्गा भी इस काल ब्रह्म की अब सब इच्छा से वहां जा सकते हैं, नहीं तो इसका भी अलग से लोक बना रखे। अब जैसे एक मकान में 3 कक्ष हों, एक कक्ष में अश्लील चित्र लगा रखे हैं, नग्न तस्वीर लगा रखी है, वहां जब जाता है इंसान तो उसके अंदर एक उलट सुलट बकवाद मन में ऑटोमेटिकली प्रारंभ हो जाती है, और जब तक उस कक्ष में रहता है उसका वैसा ही स्वभाव रहता है। और दूसरे में लगा रखी है साधु संत फकीरों की, महापुरुषों की। जब उस कक्ष के अंदर जाता है व्यक्ति तो वहां जाकर के उसका एकदम शांत विचार हो जाते हैं, और परमात्मा से डरता हुआ हर सोच विचार रखता है। और तीसरे में है शहीदों की, देशभक्तों की, उसमें जाते उसके विचार उन्हीं जैसे क्रांतिकारी हो जाते हैं, और उसी तरह का उसका मनोबल बन जाता है। ऐसे इस काल भगवान ने, इस सदाशिव ने अपनी सूझबूझ से ब्रह्मलोक के ऊपरले क्षेत्र में जो बिल्कुल गुप्त है, वहां इसने 3 स्थान बना रखे, और वहां अपनी पत्नी दुर्गा के साथ ये 3 रूप धारण कर लेता है। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है तो ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, 5 मुंह बना लेता है, और दुर्गा को अपने साथ रखता है सावित्री रूप में। इनके संयोग से जब पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ये, वो रजोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। और दूसरे क्षेत्र में जब ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जाता है तो वहां विष्णु रूप धारण कर लेता है, महाविष्णु, और दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण करा लेता है। वहां जब तक ये उसमें रहते हैं, जब तक इनसे बच्चा उत्पन्न नहीं होता तब तक सतोगुण प्रधान क्षेत्र में होते हैं। तो वहां जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको वो सतोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम ये विष्णु रख देते हैं। और तीसरा ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जब ये जाता है तो सदाशिव रूप धारण कर लेता है, और दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। और इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली तमोगुण युक्त हो जाता है, उसमें वैसा ही स्वभाव भर जाता है। इन तीनों पुत्रों से ये काल भगवान
अपने 21 ब्रह्मांड की जैसे एक ब्रह्मांड में अब सृष्टि चल रही है, तो प्रत्येक ब्रह्मांड में रजगुण ब्रह्मा से हम एक दूसरे के साथ प्रत्येक प्राणी जो है ना सृष्टि कर्म करके संतान उत्पत्ति करता है, जीव के बस की बात नहीं। और आपस में ममता, माता पिता में मोह, पति पत्नी का प्रेम, भाई बहन में ममता, अपनी संपत्ति में जो मोह, ये भगवान विष्णु जी के सतोगुण के कारण है। और तीसरा जो तमोगुण है, जरा सी बात पर लड़पड़े, लट्ठम लट्ठा, गोली चल जा, मृत्यु को प्राप्त हो जा, राजा लड़ पड़े, लाखों लोग मर जा। तो ये तमोगुण प्रधान, तमोगुण का असर है, ये भगवान शिव जी के शरीर से निकल रही शक्ति से प्रभावित है। अब जैसे एक कक्ष, एक मकान में 3 कमरे हैं या 4 कक्ष बने हैं और रसोई में मिर्चों का छोंक लगा दिया। अब वो मूल वस्तु, साकार वस्तु तो है रसोई में, और उसके निराकार पर शक्ति ने जाकर कहां प्रभावित कर दिया, तीनों कक्षों में बैठे व्यक्ति छीकम छीक हो गए, उनके बस की बात नहीं। ऐसे ये भगवान तीनों अपनी अपनी राजधानियों में रहते हैं और इनके शरीर से निकल रही वो शक्ति हम तीनों लोक के प्राणियों को ऐसे प्रभावित कर रही है, जीव के बस का नहीं। इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, वो एंटीबायोटिक मंत्र हैं, वो सवशम वेद में, सूक्ष्म वेद के अंदर है, वो इस दास को प्राप्त हुए, उनसे ये राहत मिलेगी, हमें बहुत राहत मिलेगी। अब प्रसंग चल रहा है कि ये एकदम प्रसन्न खड़ा हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कमाल कर दी। अब जो दास ये वर्बली बता रहा है तो श्रोताओं को एकदम उथल पुथल हो रही होगी कि घर की गड़का बतावा है, अपने मनमानी बातें बोल रहा नहीं। दास एक शब्द भी आउट ऑफ जो है सदग्रंथ नहीं बोलेगा, पहले वर्बली बोलेगा, फिर आपको रूबरू कराएगा सदग्रंथों को, देखिएगा। क्योंकि ये प्रसंग ऐसा है कि काफी समय चारों तरफ से प्रमाण करके फिर जो दास लास्ट में जो कंक्लूजन निकालेगा उसकी इंतजार करना। अब आपको सबसे पहले शिव पुराण दिखाते हैं, जिसमें यह प्रमाणित होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति दुर्गा और काल से हुई। काल कौन है? ये सदाशिव है। ये देखिएगा पवित्र शिव पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त शिव पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके हम 98वें पृष्ठ से प्रारंभ करेंगे। यह है रुद्र संहिता, ये पृष्ठ नंबर 98 98 संक्षिप्त शिव पुराण। इसके चौथे 5वें अध्याय में लास्ट में पढ़ेंगे। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। ये 99 देखिएगा, रुद्र संहिता और 6वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन नारद जी को बोल रहे अपने पुत्र नारद को, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न